दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीडीपी के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि हमारे यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे करेंगे और फिक्स टाइम होगा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को हमारे क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठ जाइए, कॉपी पेन लेकर, और अपना स्कोर लास्ट में बताइएगा कि कितना आपका स्कोर रहा। तो जो जो यहाँ से मतलब प्रैक्टिस तो यहीं से करनी पड़ेगी, पढ़ो कहीं से भी, प्रैक्टिस करो यहीं पे। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है यहीं पे। तो आगे चलते हैं। आगे हमने को ले 300 MCQs की हमने एक पीडीएफ बनाई है। अगर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इसे लेने के लिए, तो अभी 29 नहीं, आपको मात्र मिल जाएगी 19 रुपये में। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 19 रुपये में है। इसका कंटेंट देख सकते हैं। कंटेंट कहाँ से मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी, ये आपको टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लेना है। चैनल जो ज्वाइन करने के बाद में आपको फ़ोनपे या फिर यूपीआई आईडी से जिससे भी पेमेंट करते हैं उसे पेमेंट कर देंगे और आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। तो ये कुछ ऐसा कंटेंट रहने वाला है हमारा। इस तरह से पूरे 300 क्वेश्चंस जो है एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में जनरेट कर दी है। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इसे ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ। तो बहुत ही खास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न ये है, कॉम्बैट क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन है यूपी टेट का डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो कॉम्बैट क्या है, कॉम्बैट का मतलब क्या है, युयुत्सा क्या होती है, युयुत्सा बताइए क्या होती है। कल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति या फिर चिंतन होता है। तो क्या होता है ये कॉम्बैट जो होता है, बताइए। कॉम्बैट जो होता है ये एक मूल प्रवृत्ति है। क्या होती है, इंस्टिंक्ट होती है। इस सिद्धांत को दिया किसने था, ये सिद्धांत जो था ये किसने दिया था, विलियम सॉरी ये ये सिद्धांत किसने दिया था, ये मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन। कौन से ऐसे सोशल डेवलपमेंट के ऐसे हो सकते हैं जो अफेक्ट करता है, यानी कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो कौन सा होता है, शारीरिक तत्व होगा, सामाजिक परिवेश होगा, आर्थिक तत्व या फिर वंशानुक्रम। तो सीधे सीधे हमको दिख रहा है इसका आंसर क्या होगा, सामाजिक परिवेश होगा। क्या होगा, सामाजिक परिवेश होगा। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ अ फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख नियम में से कौन सा है। तो शारीरिक शिक्षा का बताया क्या, रैपिड ग्रोथ होती है। क्या होती है, रैपिड ग्रोथ। क्या होती है, रैपिड ग्रोथ, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्योरी ऑफ अ डेवलपमेंट। कौन सी जो है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। थ्योरी ऑफ इंटरेशन या थ्योरी ऑफ अ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, थ्योरी ऑफ अ कंडीशंस रिफ्लेक्स यूनिफॉर्म पैटर्न। तो कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है हमारा, बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या है, अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूएट रिफ्लेक्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेवलपमेंट रिजल्ट इन a न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, यानी कि एक जो डेवलपमेंट है वो एक नई नई विशेषताएं और नवीन योजनाएं प्रकट करती है। तो ये कथन किसका है, ये किसका कथन है, ये बहुत ही है फेमस, कौन, हेरलॉक के द्वारा। कौन, हेरलॉक। थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट, 6 नंबर का क्वेश्चन है, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज
कौन सा, है ना, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो लर्निंग है क्या है, लर्निंग क्या होनी चाहिए, यानी कि जानवरों में मनुष्य से श्रेष्ठ है। एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, द प्रेजेंट द प्रिसेप्शन ऑफ अ होल सिचुएशन, यानी कि समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण, या ह्यूमन लर्निंग इज, ये क्या है, पर्पसफुल है, यही बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 6 का करेक्ट आंसर क्या है, द परसेप्शन ऑफ अ होल सिचुएशन, यानी कि उस टाइम पे सिचुएशन कैसी है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसा आप लर्निंग अडॉप्ट कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये करना चाह रहे थे प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड फाइव स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन। तो इसका आंसर बताइए कौन थे, कैलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डेवी या फिर ब्लूम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7th वाले का करेक्ट आंसर हमारा है हर्बर्ट। कौन, हर्बर्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हु डिस्क्राइब्ड डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी, किसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी बेस्ड ऑन अ ग्लैंड फॉर्म द फॉलोइंग। तो ग्लैंड जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने करी। कौन थे ये महान पुरुष, किसने करी बताइए। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनके द्वारा किसने करी, कैनन, किसने करी बताइए, कैनन, जुंग, क्रेस्मर या फिर स्पेंसर। तो किसने करी, ये करी हमारे, किसने करी बताइए, ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसने करी, कैनन ने इसकी करी। जिनका भी कैनन आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस ओरिजिनल आउटकम्स, यानी कि जो सृजनात्मकता है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त की मानसिक प्रक्रिया है। अभिव्यक्त की क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो यह कथन बताइए किसका है, क्रिएटिविटी बताइए। जो किसका है, डैन डैन का है या फिर ड्रेवहाल का है, कोल कोल एंड ब्रोस का है या फिर क्रो एंड क्रो का है। तो ये दो व्यक्ति जो हैं कौन है, ये क्रो एंड क्रो जो हैं आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, कौवे दो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस चिल्ड्रन विल बी बिटवीन। तो एवरेज इंटेलिजेंस पूछ रहा है, यानी कि औसतन बुद्धि पूछ रहा है हमसे, एवरेज इंटेलिजेंस। तो एवरेज इंटेलिजेंस कहाँ से कहाँ तक, 90 से 100 तक के बालक होते हैं। कौन, 100, 90 से 109 तक के बालक होते हैं जो औसतन बुद्धि में आते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, गिविंग अ मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, यानी कि पूर्व अनुभव, जो भी पहले कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा, जो भी उसके साथ हुआ होगा, उसके आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है बताइए, मेमोरी कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा, या कोलर कल्पना, या फिर चिंतन गेस्टॉल थिंकिंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये। तो क्या कहलाएगा, अपनी कॉपी पे ऐसे 11 लिखकर जो भी इसका आंसर है वो लिखें, अगर वो सही है तो टिक कर दें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, प्रत्यक्षीकरण है इसका करेक्ट आंसर। क्या है इसका आंसर, प्रत्यक्षीकरण। अगर आपने बी लगाया है तो टिक कर दिए, अगर गलत है तो क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। आगे आते हैं, हु हैज़ प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ अ ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग। किसने, कौन सा लॉ है, ट्रायल एंड एरर ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने में प्रयास और भूल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। ट्रायल एंड एरर बताइए, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर थर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर थर्नडाइक, ट्रायल एंड एरर थर्नडाइक। ठीक है, कौन हो जाएगा, ट्रायल एंड एरर के थर्नडाइक। Who among the following has a propounded the fluid Mosaic model of intelligence। निम्न में से किसने तरल क्रिस्टलीय बुद्धि
के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, कौन है बताइए? वर्मन वर्मन है या थर्नडाइक है या को कैटल है या फिर स्कैनर ये क्या नाम है, स्किनर है? तो कौन है बताइए? ये तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान के जो हैं हमारे, कौन है? आरबी कैटल हैं। कौन है? आरबी कैटल। ठीक है, कौन है? आरबी कैटल। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इज, ये कौन सी थ्योरी है? क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? क्रिया प्रसूत अधिगम को किसने किया था बताइए? तो ये किया था हमारे, बताइए किसने किया था? हैगर्टी, थर्नडाइक, हल या फिर स्किनर? इसका 14 का आंसर बताइए कौन है इसका करेक्ट आंसर है? तो आप सभी ने लगाया होगा क्या? डी लगाया होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि स्किनर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्लूप्रिंट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो ब्लूप्रिंट है निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, किसका घटक है बताइए? टेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट ऑफ वैलिडेशन, ट्रस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रस्ट ऑफ स्कोरिंग, टेस्ट ऑफ स्कोरिंग। तो किसका है ये बताइए? ब्लूप्रिंट आखिर कब बनाते हैं? जब कोई आपको स्ट्रक्चर बनाना होता है, कोई भी बिल्डिंग बनानी होती है, तभी तो यूज़ करते हैं, तभी यूज़ करते हैं ब्लूप्रिंट। ऐसे ये लगा के कि यहाँ पे हमें कुछ बनाना है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, तो इस तरह से। तो किसका क्या कर रहे हैं हम लोग? टेस्ट कंस्ट्रक्शन यानी कि परीक्षण निर्माण कर रहे हैं, उसका ये उदाहरण है, मुख्य घटक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हमारी 500 MCQs की मैराथन थी, जिसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें ये बहुत बार डिस्कस किया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसको डेवलप किसने किया या फिर उसको प्रपोज्ड किसने किया था? डेवलपमेंट का ये किसने दिया था? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय, तो बहुत बार आया था, और ये 16 वाले का आंसर बिल्कुल सही है। कौन है? पियाजे इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। MPPI is a test used to measure which of the following, तो MMPI होता है यार, है ना? क्या होता है? MMPI लेट चेक कर लेता हूँ एक बार, ये क्या है? ये हमारा MMPI, ठीक है। तो ये किस लिए होता है? ये पर्सनालिटी को मापने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट किस लिए होता है? व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को मापने के लिए ये टेस्ट होता है, मापन के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट एसेंशियल फॉर अ लर्निंग, अधिगम हेतु निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो क्या आवश्यक होना चाहिए लर्निंग के लिए बताइए? मीन्स परिपक्वता, रुचि या फिर अभिप्रेरणा या फिर निर्देशन। अब लर्निंग के लिए क्या ज़रूरत होना चाहिए? सिंपल सा है, क्या ज़रूरत होना चाहिए लर्निंग के लिए? एक मोटिवेशन होना चाहिए या फिर अभिप्रेरणा होनी चाहिए। स्किनर के अनुसार है ना, स्किनर के अनुसार क्या कहा है? अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अगर आपसे पूछा जाए अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ये किसने कहा? ये किन के अनुसार है? तो ये किसके अनुसार है? स्किनर के अनुसार है। ठीक है। द पीरियड ऑफ इन्फेंसीहुड, ठीक है, शैशवावस्था, जो शैशवाकाल है उसका समय कब से कब तक है? शैशवाकाल। तो बताइए, एक है किसके अनुसार अगर पूछ लिया आप, तो कोल के अनुसार। किसके अनुसार? अगर कोल के अनुसार पूछा जाए, किसके? प्रोफेसर कोल के अनुसार जो शैशवावस्था है वो जन्म से लेकर, फ्रॉम बर्थ से लेकर 2 वर्ष तक की, किसके? 2 वर्ष तक की। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। कोलर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कोलर किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित? थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी नहीं, ठीक है, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी नहीं, विकास के सिद्धांत से नहीं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से नहीं, तो ये किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से बिल्कुल संबंधित है। कोलर किससे संबंधित है? अधिगम, थ्योरी ऑफ लर्निंग से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। 21 नंबर पे आ गए हम लोग। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल द नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट आर, तो कितने होते हैं इंस्टिंक्ट? ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और
ये बिल्कुल ही टेस्ट सीरीज़ जो भी 500 जो 300 MCQs की हम लोगों ने बनाई है, PDF बनाई है, तो क्वेश्चन डेवलप किए हैं, उसमें 10 सेट हैं हमारे, ठीक है, और 30 क्वेश्चन के हैं, और ये भी सवाल उसमें है, बहुत ही अच्छे सवाल है उसमें, ठीक है, करने वाले सवाल हैं, और तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इसे ले सकते हैं। तो इंस्टिंक्ट क्या होती है बताइए, मैकडुगल के अनुसार बताइए कितने हैं। तो ये हमारी कितनी हैं, 14 होती हैं। कितनी होती हैं मूल प्रवृत्तियाँ, 14 होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं, 14 होती हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज़ यूज टू इम्प्रूव। जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं तो वो टीचिंग इज़ यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ को हम लोग इम्प्रूव कर रहे होते हैं, एप्लीकेशंस को, बताइए एप्लीकेशंस को नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं, समस्या समाधान नहीं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा रहे होते हैं ना। हर एक डोर पे, एक डोर के बाद पे दूसरा डोर खोलते जाते हैं, ये क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, सोचते जाते हैं और क्या होगा, और क्या अच्छा कर सकते हैं, और क्या, तो ये क्रिएटिविटी होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं हम लोग, तो क्या होती है, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। डॉग वॉज द एक्सपेरिमेंट इज़ हुज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये जो कुत्ता है, कुत्ता जो है किसके प्रयोग में एक विषय था, बताइए किसके प्रयोग में था ये, थर्नडाइक, पैवलॉक, स्किनर या फिर कोहलर, तो कौन था, किसके पे था बताइए। तो बिल्कुल मैंने क्या बताया था, एक ये है पॉ, पॉ होता है कुत्ते का, पॉ, पॉ बोलता है, तो कौन है, पावलॉक, कौन है, पावलॉव है। Originality, flexibility and flow are the component of a which of the following, मौलिकता, मन्यता और प्रवाह, नम्यता, ये किसके घटक होते हैं बताइए। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, बताइए पर्सनालिटी के होंगे, किसके होंगे, तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस या फिर मोटिवेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि क्रिएटिविटी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, क्रिएटिविटी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ओरिजिनलिटी, अच्छा वही सेम आ गया ये तो, क्या नहीं, सेम नहीं, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो आर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ विच इज़ फाउंड, यानी कि मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, किन में पाई जाती है बताइए, ओनली कैट्स एंड रैट में हैं, या फिर किस में पाया जाएगा, ओनली इन ह्यूमन, ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज़ इनबॉर्न एंड नेचुरल, तो किस में था बताइए, ये किस में है, ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ इनबॉर्न एंड नेचुरल, यानी कि सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, क्या होती है, प्राकृतिक होती है, ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल सा है, क्या है, ये जो 86वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, ये कब होता है, 2002 में होता है, 2002 का है। इसके द्वारा अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था, 21A जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन में 21A अनुच्छेद जोड़ा गया, जिसमें जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बीच के बालक हैं उनको क्या करा गया, कंपलसरी एजुकेशन दी गई, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन हमने इंक्लूड करा था इसमें, ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्रिस्मर हैज़ अ क्लासिफाइड द पर्सन इन वन ऑफ द फॉलोइंग द मेन टाइप्स, यानी कि क्रिस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया था, तो बताइए किसमें क्या, तो एथलेटिक, एस्थेटिक या फिर गोलकाय, किस में किया था बताइए। क्रिस्मर ने किसने कैसे किया था, इन तीनों में ही किया था, किस में किया था, इन तीनों में ही, यानी कि ये सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। अच्छा, पर्पस ऑफ अ टेट इज अ मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग, आपसे टेट का पूछा जाए क्योंकि आप जिस पेपर की मतलब तैयारी कर रहे हैं, जिसको देने जा रहे हैं,
टेट का आखिर है क्या, वो मेज़र क्या करेगा आपका, क्या मेज़र करेगा आपका, एप्टीट्यूड मेज़र करेगा या फिर इंटेलिजेंस, एटीट्यूड या फिर वैल्यू। तो क्या आपका करेगा, ये आपका करेगा एप्टीट्यूड मेज़र करेगा। क्या करेगा, एप्टीट्यूड मेज़र करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसोलिडेशन थ्योरी एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो कंसोलिडेशन यानी कि संघनन का सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करेगा, बताइए किसकी व्याख्या करेगा, हमारे स्मृति का, अधिगम का, अभिप्रेरण या फिर सृजनात्मकता का। तो किसका करेगा बताइए, ये हमारा करेगा संघनन जो थ्योरी है, कंसोलिडेशन थ्योरी है, ये हमारा मेमोरी यानी कि स्मृति की व्याख्या करता है, चयन करता है, संचयन से संबंधित है ये, है ना। किससे संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। Who has given the concept of educational quotient for backward children। तो पिछड़े बालकों के लिए शिक्षक लब्धि की जो अवधारणा किसने दी थी, किसने दी थी बताइए, पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि किसने दे रही थी बताइए। तो ये किसने किसने करी थी, बर्टन हॉल ने, बर्टन हॉल नहीं, कौन है, सीरियल बर्ट ने, किसने कहे थे, सीरियल बर्ट ने। Which among the following is a different from the characteristics of a good test। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से क्या है, भिन्न है बताइए। वैलिडेशन यानी कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या फिर एप्टीट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जो उत्तम परीक्षण है, उत्तम परीक्षण की जो परीक्षण में वैधता। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंट पूछ रहा है, ठीक है, डिफरेंट पूछ रहा है। तो क्या क्या होता है, वैलिडिटी तो होगी यानी कि वैधता होगी, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठा भी होना चाहिए। जो अभिक्षमता एक क्या है, परीक्षण का प्रकार है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा जैसे कि यूपी टेट का एग्ज़ाम, टेट जो TET बोलते हैं, तो ये क्या है, एप्टीट्यूड से संबंधित है, नहीं है, और बाकी हमारे तीनों सही हैं। Which of the following is not a theory of intelligence। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कौन सी इनमें से नहीं है बताइए। टू फैक्टर थ्योरी, या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिग्रेशन, मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो कौन सी नहीं है हमसे पूछा जा रहा है, तो कौन सी नहीं है बताइए। तो थ्योरी ऑफ रिग्रेशन नहीं है हमारे इंटेलिजेंस से संबंधित। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डक्टलेस ग्लैंड। कौन सी है डक्टलेस, कौन सी नहीं है पूछा है, ठीक है, कौन सी नहीं पूछ रहा है हमसे। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। तो कौन सी नहीं है, एक ही है ग्लैंड, कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड जो लार ग्रंथि है वो नहीं होती है, ये नहीं होती है। ये कैसी होती है, एक्सोक्राइन होती है, कैसी होती है ये, एक तो एक्सोक्राइन होती है, कैसी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये हमारी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पियाजे द सेकंड स्टेज ऑफ अ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था क्या होती है, द्वितीय अवस्था पूछ रहा है। तो कौन सी होती है, ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। कौन सी होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक की होती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सब्जेक्टिव मैथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठा विधि है बताइए, किसकी है। इंट्रोस्पेक्शन जिसे बोलते हैं, किसको, इंट्रोस्पेक्शन। एल्बर्ट बंडूरा इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है, बिहेवियर ऑफ थ्योरी से या फिर सोशल लर्निंग ऑफ थ्योरी, किससे है, सोशल लर्निंग थ्योरी से, किससे, सोशल लर्निंग थ्योरी से संबंधित है हमारे बंडूरा जी। आगे देखते हैं।
प्लेटो इन लर्निंग कर्व इज एसोसिएटेड ड्यू टू। क्या होता है प्लेटो, यानी कि अधिगम में पठार निम्नलिखित में से किसका कारण बनता है? मोटिवेशन का कारण बनेगा, परिपक्वता का, थकान का, या फिर रुचि का? तो किसका बनेगा? थकान का बनेगा। किसका बनेगा? थकान का बनेगा। हम्म मिरर ड्राइंग एक होती है, मिरर ड्राइंग टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर, किसे? दर्पण परीक्षण, दर्पण चित्र परीक्षण किससे, किसे मापा? सॉरी, तबीयत थोड़ी ख़राब है। ठीक है, लेट स्टार्ट। देखो, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? अधिगम अंतरण को कहते हैं। क्या किसका है, मतलब ये जो मिरर टेस्ट है वो किस लिए यूज होता है, क्या मापन के लिए यूज होता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, रेट ऑफ लर्निंग, या क्रिएटिविटी, या फिर इंटरसेक्ट किसका? इंटरेस्ट को। तो बताइए इसका क्या? दर्पण टेस्ट जिसे बोलते हैं, दर्पण दर्पण चित्र परीक्षण जो है वो किसके नाप लेंगे? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए नाप लेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आगे आते हैं, क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है, ये किस लिए मेज़र करता है? क्या मेज़र करता है ये? पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, या फिर एप्टीट्यूड, या इंटरेस्ट? तो क्या नापता है ये नापता है व्यक्तित्व को। क्या करता है, किसका मापन करता है? व्यक्तित्व को। क्या इसका, कौन सा? क्लाउड पिक्चर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ व्हाट इज द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द फिजिकल डेवलपमेंट इन द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? बताइए। वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम, या फिर इनमें से ये सभी क्या होते हैं? ये तो ये जो होते हैं हमारे सभी हैं। क्या है ये? सभी। यानी वातावरण भी अफेक्ट करेगा, डेवलप इन्फ्लुएंस करेगा, और वंशानुक्रम है, खेल तथा व्यायाम भी है, यानी कि एक्सरसाइज भी। अच्छा, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन करेक्ट फार्मूला ऑफ आईक्यू? जो आईक्यू निकाला जाता है उसका करेक्ट फार्मूला क्या है? जिसका करेक्ट फार्मूला क्या है ये, क्योंकि बताया गया है, बहुत ही आसान है, इसीलिए ऑप्शन भी नहीं रखे हैं। आई क्यू इज इक्वल टू क्या होती है? मानसिक आयु। क्या होती है? मानसिक आयु। मानसिक आयु। और बटे में क्या करेंगे? वास्तविक आयु। वास्तविक आयु। और इसको गुणा कर देंगे 100 से। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा? ये आई क्यू निकालने का फार्मूला हो जाएगा। आगे आते हैं, हु डिस्क्राइब द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फ्रॉम द फॉलोइंग? किसने जो है वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फार्मूला जो है वो किसने, बताइए। रॉस, डीवी, वुडवर्थ, या फिर ड्रेवर? किसने कहा था? डीवी। कौन थे? डीवी थे। किस वर्ष? 1910 में। कब? 1910 में। which is not included in the level of inductive reasoning? ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग बताइए। प्रयोग, अवलोकन, सामान्यकरण, या फिर कल्पना? तो क्या नहीं होगा बताइए, क्या इंक्लूड नहीं होगा इंडक्टिव रीजनिंग में? तो कल्पना नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कल्पना नहीं होगा। कल्पना नहीं शामिल होगा इसमें। फेलियर इन रिटेंशन, एंड रिकॉल ऑफ लर्नर कनेक्ट इस, यानी कि सीखी गई बातों को धारण या फिर पुनः स्मरण करने में वो असफल हो रहा है। कुछ भी उसने सीखा या फिर कुछ भी पढ़ा और उसको याद अब नहीं कर पा रहा है, उसमें असफल है। तो ये क्या है बताइए? ये स्मरण कहलाएगा, विस्मरण कहलाएगा, यानी कि फॉरगेटिंग कहलाएगा, रिटेंशन कहलाएगा, या फिर थिंकिंग कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? ये जो फॉरगेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विस्मरण, याद नहीं कर रहा है, कर नहीं पा रहा है, मतलब हाँ वही, याद नहीं कर पा रहा है। 5 ईयर ओल्ड जो मोहन है, मेंटल एज इज व्हाट? अच्छा, मेंटल एज इज 8 है ना, इसकी 8 है। तो अब देखिए वही फार्मूला आया हमें। अब हमें क्या रखना है? मासिक आयु इसकी कितनी दी है? 8 दी है।
ठीक है। और इसकी वास्तविक आयु कितनी है, 5 है। गुणा कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 5 से 2 चला जाएगा, 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच IQ रेंज इज कॉल्ड ट्रेनेबल IQ लेवल ऑफ अ मेंटली रिट्रेडेड चिल्ड्रन। हैं, इनमें से कौन सी IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है? तो कौन सा कहलाएगा बताइए, 50 to 69, 70 to 79, 36 to 49, क्या कहलाएगा, 36 to 49 जो होता है मंद बालकों में मापन किया जाता है, किसका, ट्रेनेबल परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रोसा इंक बॉल टेस्ट, क्या है, ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट जो होता है वो किस लिए होता है बताइए, बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि या फिर अभिक्षमता। तो किस लिए होता है, ये होता है व्यक्तित्व नापने के लिए। किस लिए होता है, व्यक्तित्व। ये किसके द्वारा ये परीक्षण जो है वो विधि दी गई थी, ये हरमन रोसा, किसके द्वारा, हरमन रोसा रोसा का था ये, ठीक है। ये धब्बा परीक्षण मतलब स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व, इसको ये भी बोलते हैं हिंदी में। इट इज़ नॉट कैन यूज ऑफ फॉरगेटिंग, यह विस्मृति का कारण नहीं है। कौन कारण नहीं होता है, स्मरण करने की इच्छा, स्मरण करने की इच्छा, भाई ये तो पहले ही है, स्मरण करने की इच्छा है। सीखने में कमी तो नहीं होगी और मानसिक द्वंद्व नहीं होगा सीखने का, तो विस्मृति का ये कारण नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जो स्मरण करने की इच्छा स्मृति को तो बढ़ाती है ना। अगर आप कुछ चीज़ याद कर रहे हैं, है ना, रिमेंबर कर रख रहे हैं उस चीज़ को, डिज़ायर टू रिमेंबर, मतलब कि आपकी स्मृति क्या है, अच्छी है। विस्मृति का कारण नहीं है ना, ये तो स्मृति का कारण है, मतलब कारण क्या, अच्छी बात है ये, है, ये विस्मृति का कारण नहीं है। आगे आते हैं, द साइंस विच डील्स with the model of a collecting, classifying, presenting, comparing and interpreting numerical data is called। तो अब ये किससे संबंधित है, मैथ से तो होगा नहीं, इतना तो पता है। क्या है, किससे संबंधित है, स्टैटिस्टिक्स से संबंधित, यानी कि सांख्यिकीय से संबंधित है। फाइंड ऑड वन आउट, अच्छा 16 PF TAT, रैवन टेस्ट या फिर ड्रॉ अ मैन टेस्ट, ये बताइए किससे संबंधित है, ये बताइएगा। ये जो है हमारा किससे संबंधित है, ऑड वन आउट के रैवन टेस्ट जो है बिल्कुल अलग है। क्यों, रैवन जो परीक्षण होता है ये बुद्धि परीक्षण है, ये किससे लिए है, बुद्धि परीक्षण है ये, ठीक है। ये क्या है, बुद्धि परीक्षण है, ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित हैं। और बाकी फिर किससे संबंधित, क्यों अलग है, क्योंकि बाकी ये जो हैं हमारे ए और बी, ये हमारे व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को नापते हैं। किसको, पर्सनालिटी का मापन करते हैं, व्यक्तित्व का, किसका, व्यक्तित्व को मापन करते हैं। 16 PF रैवन टेस्ट, ओ सॉरी ये गलत मार्क कर दिया मैंने, कौन कौन से, हमारे ए और बी और सी, ये किससे हैं, ये इससे हैं, पर्सनालिटी से। अच्छा ये क्या हमको निकालना है, इसका माध्यमिक निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मध्यांक निकालना है 9 से। अब ये लिखे हुए हैं नंबर 7 8, क्या लिखा है, 7 8 9 10 11 12, ये जो लाइन से लिखे हुए हैं 7 8 9 10 और 11 और 12 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें इसका मध्य अंक निकालना है, तो निकालने के मध्य अंक कितना निकलेगा इसका बताइए, इसके बीच का अंक निकालेंगे, बीच का अंक कितना बनेगा, 9.5, ठीक है। क्या बनेगा, 9.5 बनेगा इसके बीच का अंक, ठीक है। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इंसाइट,
अब देखो इंसाइट बताइए किसकी थ्योरी है, किसके द्वारा प्रतिपादित करी गई थी, ये जो है वो किसकी है थ्योरी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की है। किसकी है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये क्या है, सूझ या फिर अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन इन लोगों ने किया था। अकॉर्डिंग टू मैकडुगल, एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद, जो इंस्टिंक्ट होता है वो किससे संबंधित होगा, किससे संबंधित है ये इंस्टिंक्ट इनका, बताइए। एवरी इंस्टिंक्ट मैकडुगल के अनुसार थिंकिंग किससे संबंधित है, कल्पना से संबंधित। थर्नडाइक के 3 नियम थे, कौन कौन से नियम थे, अगर वो 3 नियम मुझे बताएंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। कौन से नियम थे, ये पूरे हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस किया है हम लोगों ने 500 MCQ सीरीज़ में, तो उसे जिसने नहीं देखी है वो जाके ज़रूर देखे और इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें। और जो भी PDF जो भी लेना चाहता है वो PDF को ले और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। तो अलग से आपको कहीं भी पढ़ना की ज़रूरत नहीं, 300 MCQs और प्लस ये वाले MCQs कर लीजिए, बस पढ़ो, प्रैक्टिस करो इन्हीं से। तो अच्छा, इसका आंसर बताइए। ये 3 बताए थे, 3 नियम बताए थे, बताइए कौन कौन से। अभ्यास बताया था, तत्परता बताया था और प्रभाव बताया था। ठीक है, क्या बताया था, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। आगे आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, गिविंग गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस पास्ट एक्सपीरियंसेस कॉल्ड। बताइए, पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, बताइए। इमेजिनेशन कहलाएगा, अभी प्रेरणा कहलाएगा, संवेदन या फिर परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, संवेदना कहलाएगा क्या? बताइए क्या कहलाएगा। 55 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? नॉट द मेन लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थर्नडाइक। तो थर्नडाइक के द्वारा कौन सा एक लर्निंग का जो लॉ है नहीं दिया, बताइए कौन सा नहीं दिया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज का, रेडीनेस इफेक्ट या फिर एटीट्यूड का। तो इन्होंने कौन सा नहीं दिया है, तो डेफिनेटली कौन सा नहीं दिया, अभिवृत्ति का नियम यानी कि लॉ ऑफ एटीट्यूड का नहीं दिया। बाकी 3 कौन से थे, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हु वॉज द फादर ऑफ अ सोशल कंस्ट्रक्टिज्म। कौन जो है फादर ऑफ अ कंस्ट्रक्टिज्म है, बताइएगा कौन है सोशल कंस्ट्रक्टिज्म। नोवाक वाइगोत्स्की, पियाजे या फिर कैस्टोवॉल्ड। ग्लासरफेल्ड। ठीक है, ग्लासरफेल्ड कौन है इसका, बताइए। इसका जवाब होगा वाइगोत्स्की। कौन है इसके, वाइगोत्स्की को जनक माना जाता है सोशल कंस्ट्रक्टिज्म। अच्छा, कोहलर एंड कोफका, ये कौन है, कोहलर और कोफका किस बात में बिलीव रखते थे कि लर्निंग टू फंक्शन ऑफ, लर्निंग क्या है, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना क्या होता है, बताइए। अनुकरण करना, प्रयास करना, सूझ द्वारा या फिर अभ्यास करना। तो किसका क्या है ये, बताइए। ये विकास, बताइए कोहलर। तो बताइए इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपका ये पहला प्रश्न है जो आपको होमवर्क में है और इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करेंगे ज़रूर, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ वीडियो देखने आए हैं। ठीक है, इधर इधर कंटेंट देख लिया, यहाँ का वीडियो देख लिया। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन का जवाब जरूर दिए। एक सीरियस एस्पिरेंट की पहचान होती है कि जो भी क्वेश्चन मिले उसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का सेशन को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस प्रश्न का जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले डेली प्रैक्टिस के लिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले क्योंकि हमेशा क्या रहे, अपडेट रहे। ठीक है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे। अपने चैनल को जो है ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, टेलीग्राम चैनल को। यहीं पे जो है पीडीएफ और लेटेस्ट अपडेट जो भी होता है वो अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो हमारी पीडीएफ को जो भी परचेज़ करना चाहता है तो अभी उसके लिए 29 नहीं है, कितना है, फर्स्ट 10 to 20 लोगों के लिए कितना हो जाएगा, 19 केवल मात्र। कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, 19 रुपीज़ है मात्र रखा गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।